Good morning students, myself Munna Singh Yadav from Sun Science Senior Secondary School, Likhniya, Gazipur. Students, today I am going to teach you subject Science Standard 5 lesson number 1. इसके पहले मैंने आपको बताया था जो एनिमल क्लासिफिकेशन में ये वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स, तो मैंने वर्टिब्रेट्स को बताया था कि ये एनिमल दे हैव बैकबोन, इनके पास बैकबोन होती है। और जिन प्राणियों के पास या इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव बैकबोन, इनवर्टिब्रेट्स के पास बैकबोन नहीं होती है। ये डिफरेंसेज आपको समझने के लिए पर्याप्त है। एनिमल्स विथ बैकबोन्स आर स्पाइनल कार्ड आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। जिन जानवरों के पास बैकबोन या स्पाइनल कार्ड होती है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, कशेरुकी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको समझिए, आपको समझेंगे ऐसे आपको याद रहेगा। दे हैव इन इंटरनल स्केलेटल सिस्टम मेड ऑफ बोन्स ऑफ मसल्स, और इनके पास स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र होता है जो मांसपेशियों और हड्डियों से बना होता है। वर्टिब्रेट्स हैव एडवांस नर्वस सिस्टम, इनके पास तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है? नर्वस सिस्टम। एग्जाम्पल ह्यूमन, मंकी एंड बर्ड्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? मनुष्य आता है, बंदर आते हैं, पक्षियाँ भी आती हैं, पक्षियों में बूंद पाई जाती है। वर्टिब्रेट्स एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 ग्रुप्स, नेमली फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। They are different in their characteristics. Students, वर्टिब्रेट्स एनिमलों को 5 ग्रुप में आपके बुक में डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट है, इनका नाम दिया गया है फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, और दे डिफर इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी जो विशेषताएं हैं सबकी अलग अलग हैं। जैसे फिश को आप स्टडी करिए, फिश लिव इन वाटर। आप सारे बच्चे जानते हैं मछली जल की रानी है, तो फिश लिव इन वाटर, मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। दे लीव गिल्स टू ब्रीथ देयर वाटर। ठीक है, दे हैव गिल्स, उसके पास गिल्स होता है टू ब्रीथ इन वाटर, जिसके माध्यम से क्या करती है? श्वसन क्रिया, रिस्पायर करती है, सांस लेती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन उठता है तो आप कहेंगे फिश रिस्पायर्स थ्रू द गिल। मछली जो है गिल के द्वारा क्या करती है? रिस्पायर करती है, श्वसन क्रिया संचालित करती है। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज कवर्ड विथ स्केल्स, है ना, कवच युक्त है। इसका शरीर कैसा होता है? धारा रेखित होता है। हैव फिन्स टू स्विम, और उनको तैरने के लिए पंख भी होते हैं। मोस्ट फिश ले एग्स टू रिप्रोड्यूस, बहुत सी मछलियाँ क्या हैं? अंडे देती हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्वाटिक एनिमल भी है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी इसकी बॉडी का रक्त कैसा होता है? ठंडा होता है। स्टूडेंट्स अंडरस्टूड? अब हम पढ़ते हैं, इसमें आइए देखते हैं एम्फीबियंस। फर्स्ट मैंने फिश पढ़ा कैटेगरी में, सेकंड है कैटेगरी का पार्ट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मीन्स होता है स्टूडेंट, एम्फी मीन्स अकॉर्डिंग टू बुक, एम्फी मीन्स होता है बोथ। बोथ का मीनिंग के रूप में यहाँ पर यह अर्थ ऐसा आपको है, इसको समझा दे रहा हूँ कि जो क्रिएचर्स, प्राणी या जानवर जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। ठीक है, जल में भी रहेंगे, स्थल पर भी रह लेते हैं, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, देखिए मछली जो है स्थल पर नहीं रह सकती है, वह पानी में रहती है, नहीं तो पानी से बाहर रहेगी तो आफ्टर सम टाइम वह मर जाएगी। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, सॉरी, एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स विच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। देखिए लिखा हुआ है कि एम्फीबियंस ग्रुप के वे जानवर हैं जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं।
दे ब्रीथ थ्रू लंग्स एज वेल एज थ्रू मोस्ट स्किन, बट देयर लार्वा ब्रीथ थ्रू गिल्स एज दे लिव इन वाटर। देखिए ये जो एम्फीबियंस होते हैं ये लंग के माध्यम से रिस्पायर करते हैं, लेकिन इनके जो यांग वंस होते हैं, लार्वा होते हैं, ये गिल्स के माध्यम से रिस्पायर करते हैं। दे ले एग्स टू रिप्रोड्यूस, प्रजनन के रूप प्रक्रिया में ये भी क्या करते हैं, अंडे ही देते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यह भी एक ठंडा रक्त वाला प्राणी है। जैसे फ्रॉग्स, सैलमेंडर्स एंड यूरोडिल्स आर ऑल एम्फीबियंस। ये आपका फिगर है, यूरोडिल्स, फ्रॉग, सैलमेंडर्स, ये एम्फीबिया क्लास एम्फीबिया की क्रिएचर हैं, प्राणी हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रेप्टाइल्स। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? रेप्टाइल्स पढ़ेंगे। रेप्टाइल में जो रिंग के चलते हैं, क्या कहते हैं? रिंग के चलते हैं। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, कौन कौन से जो जानवर हैं रिंग के चलते हैं, है कि नहीं? कौन जानवर हैं जो रिंग के चलते हैं, इसको बारे में आप लोग जानते हैं? ठीक है, तो रेप्टाइल्स जनरली reptiles generally live on land, but some of them swim well and may breed in water। आप जानते हैं रेप्टाइल्स भी सामान्य रूप से बेसिकली ज़मीन पे ही रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ क्या करते हैं, स्विम वेल, कुएं में भी दिखाई देते हैं तैरते हुए, एंड मे ब्रीड इन वाटर, और जल में क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड स्किल्स। देखिए ये फेफड़े के माध्यम से रिस्पायर करते हैं और उनका बॉडी जो है एक कठोर कवच से ढका रहता है। फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, स्नेक एंड लेजर्ड। इसका एग्जाम्पल क्या है रेप्टाइल्स की? क्रोकोडाइल है, स्नेक है, लेजर्ड। लेजर्ड मीन्स क्या था, सिपकली स्टूडेंट्स। दे आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड, ये भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। रेप्टाइल्स ले सॉफ्ट सेल एग, ठीक है ना, इनके अंडे मुलायम होते हैं। देखिए अब हम आएंगे बर्ड्स को पढ़ेंगे। बर्ड्स आर द मोस्टली एनिमल्स विथ फीदर। पक्षी एक ऐसा प्राणी है जिसके पास पंख होते हैं। देयर फीदर्स कीप देम वार्म एंड हेल्प देम टू फ्लाई। ये उसकी बॉडी को गर्म भी रखते हैं और उड़ने में हेल्प करते हैं। ऑल बर्ड्स हैव ए बीक, 2 विंग्स एंड 2 लेग्स। सारी पक्षियों के पास 2 पैर होते हैं और 2 विंग्स होते हैं, ठीक है। द 4 लिम्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, है ना। द 4 लिम्स ऑफ द बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। देखिए इनके जो पंख हैं बड़े छोटे छोटे भी बड़े में चेंज हो जाते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड आर वार्म ब्लडेड। ये जो है फेफड़े के माध्यम से रिस्पायर करते हैं और इनका बॉडी ब्लड क्या होता है, वार्म होता है, गर्म होता है। दे जनरली लिव ऑन ट्री एंड हैव ए लाइट स्केलेटल सिस्टम हाईली एडाप्टेड फॉर फ्लाइट। देख लीजिए ये कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। इनके शरीर का होता है हल्का होता है ना, और बहुत जल्दी से अपना अकॉर्डिंग उड़ान भर लेते हैं। बर्ड्स हैव हॉलो लाइक बोन्स। इनकी जो बोन्स होती है खोखली होती है, हल्की होती है। बट सम बर्ड्स सच एज एमू एंड ऑस्ट्रिच विच डू नॉट फ्लाई हैव हेवी बोन्स, है ना। जिन पक्षियाँ, इसका एमू और ऑस्ट्रिच जो शुतुरमुर्ग होता है, इनकी बोन्स जो है बॉडी हेवी होती है। दे कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकते हैं, ये उड़ नहीं सकते हैं। बर्ड्स प्रोड्यूस बाई लेइंग एग्स। पक्षियाँ भी क्या करती हैं, प्रजनन में ये भी अंडे देती हैं। विच आर प्रोटेक्टेड बाई हार्ड सेल्स, है ना, जो एक कठोर कवच से ढका रहता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इसे आप बुक स्टडी करिएगा और सारे स्टूडेंट्स मिलके टेस्ट की तैयारी करिए फ्रॉम लेसन 1 डीपली। इसी से क्वेश्चन लाइजअप है, आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। थैंक यू।